ना कोई तेरे स्कूल है, ना कोई गलियां हैं, ना कोई सहूलत है कोई चीज की। वो गवाए, हाजी बारी गवाए, दो चार और लोग गवाए, लेकिन ये सुस्ती हमारी अपनी है। हमें बिजनेस नहीं चाहिए, हमें बच्चों की तालीम चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे फार्मेसी चाहिए। हमारे बिजली नहीं होती है, हमारा गैस नहीं होता, ये कचरा उठाने वाला कोई नहीं होता। हम इस वक्त मौजूद है मणिपुर टाउन UC7 के इलाके गुलशन सिकंदराबाद में, जिसे छोटा पंजाब और टापू भी कहा जाता है। यहाँ के लोग किन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, आइए यहाँ के रहायशियों से बात करते हैं। किस्मत ये है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहाँ पर हमारा निज़ाम ऐसा है कि जो पार्टी जोर में होती है वही अपना सब कुछ, रात को इलेक्शन का नतीजा कुछ होता है और सुबह जाके कुछ और हो जाता है। बात यह है कि इलाके के मसाइल के ऊपर लोगों ने, बहुत सारे इलाके के लोगों ने अपने मसाइल बताए हैं कि इलाके में डिस्पेंसरी नहीं है, इलाके में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, इलाके की गलियां हमारी इसी तरह कच्ची हैं जो इतना अरसे में हैं। और अभी भी मेरे साथ तकरीबन 2 साल से मेरी फाइलें अप्रूवल हुई हुई हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गली की, और ये मदीना मस्जिद का रोड, इसका अप्रूवल हो चुका है कि फेवर ब्लॉक लगाने का, लेकिन आज नहीं अभी तक ये काम हुआ। और मुझे जिस शख्स ने इस काम को रोका है, पीपल पार्टी के बंदे ने, और सबको ऊपर तक, सबको MPA MNA तक को पता है कि उसने ये इतराज़ किया कि कारी सुल्तान अपनी बिल्डिंग पे PP का झंडा लगाए तो काम होगा, नहीं तो कारी सुल्तान का काम नहीं होगा। पुछदा ही कोई नहीं कितने पाए निमा से गुंडे गर्दी होंदी, कोई वट्टे में रहता, कोई चीला में रहता, कुछ करेंदा, कोई पुछदा ही नहीं कितने मरदे पाने कितने जींदे। गुंडे गर्दी बहुत है इस बस्ती है। जी जनाब, ये जैसे पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ पर सबसे मेन मसला जो है ना वोटों का था। चलो वोटों का तो हो गया, लेकिन मेन अभी जो ग्रांट मिली है इलाकों को, पीछे सारा काम हो रहा है। हमारे आबादी में ना कोई सरकारी डिस्पेंसरी है, ना कोई सरकारी स्कूल है, ना कोई सरकारी प्ले ग्राउंड है, और यहाँ पर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो सरकार को हम कह सकें कि हमारे पास है। 2008 के अंदर असम्बली में इस इलाके का बिल पास हुआ था लीज़ के लिए, जो कि हमें 2013 में आधे कागज़ तो मिले, आधे नहीं मिले। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं ऊपर बड़ों से कि आप बराए मेहरबानी हमारी सीवरेज, हमारे स्कूल, जो हमारे हक हैं वो हमें दें। वो रोड बन रहा है, ब्लॉक 4 में भी काम हो रहा है, यहाँ हमारी सराइकी कम्युनिटी आबाद है, और यहाँ पर जो है कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हमारे मोहतरम MPA साहब हैं, आसिफ खान साहब हैं, उनकी ADP स्कीम से भी एक पेवर ब्लॉक नहीं लग चुका। अवाम ने अपनी जेब से जो MNA MPA का फंड होना चाहिए था, वो इस अवाम ने कुर्बानी दे के अपना सेवरेज सिस्टम ठीक किया है। और बाकी बात रही ये बिजली के पोलों की, तो ये हमारी अपनी नाअहली है, अपने लोगों की नाअहली है। हम बात कर लेते हैं लेकिन इकट्ठे नहीं होते। मैंने खुद यहाँ पे, ये रहमान एक है गली नंबर 2 में, 1 में रहता है, मैंने उससे कहा कि भाई आप लोगों का ये चीज़ आया हुआ है, आप जाकर उसको लो वहाँ से। वो गवाए, हाजी बारी गवाए, 2 4 और लोग गवाए, लेकिन ये सुस्ती हमारी अपनी है। तो यहाँ चलें, मुख्तसर देर आए दुरुस्त आए का जो जुमला है वो ये है कि यहाँ मस्जिद में RO प्लांट था, लोगों ने मिली भगत करके उसको यहाँ से निकलवाया, और यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन उसमें शामिल है। हमें जो मतलब मेन चीज़ है हक, हमें एक तो सरकारी स्कूल का हक दिया जाए। लोगों ने जो प्राइवेट स्कूल दिए हुए हैं वो मतलब के लोगों ने बिज़नेस बनाए हुए हैं। हमें बिज़नेस नहीं चाहिए, हमें बच्चों की तालीम चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे फार्मेसी चाहिए सरकारी, जो कि इस हमारे माशाल्लाह बहुत बड़ा मोहल्ला है। यकीन माने हमारे छोटे छोटे बच्चे जब बीमार हो के यहाँ से निकलते हैं, ना ही तो हमारे कोई रास्ते क्लियर है, ना ही हमें कोई किसी चीज़ की कोई सहूलत दी जाती है। एम्बुलेंस आती है तो आधे घंटे 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हमें तो एक फार्मेसी दे दें, और दूसरे नंबर पे हमें जो है ना स्कूल सरकारी दिया जाए। कोई रोड भी ख़राब है, ना बिजली है, ना गैस है, और बस 4 घंटे बिजली होते हैं पूरे दिन में, और 24 घंटे नहीं होते। ये कैसा इंसाफ है? हम जैसे सारी गरीब आवाम है यहाँ पर, जो है ना मेहनत मजदूर है सारे, किसी के घर पे कुछ राशन पूरा नहीं है, क्या पूरा नहीं है। और सड़कों के ऐसे हालात है कि बारिश हो जाती है, गटर भर जाते हैं, एक हफ्ता जो है ना यहाँ से कचरा नहीं निकलते। सैल है 5 ब्लॉक है, ना इधर कोई गटर लेने हैं, जो काम कर अपनी जेब से करवाया है। हम सियासियों के पास जाते हैं, 5 दफ़ा मैं गया हूँ आसिफ साहब के पास, तो उसने बोला आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला मैं 5 ब्लॉक से आया हूँ, आप इलेक्शन से पहले गए थे, हमने जलसा करवाया था, आपने बोला था कि मैं ये काम करवाऊँगा। जब हम आपके पास हैं तो आप पूछते हो कि आप कहाँ से आए हो।
ठीक है ना। इसलिए मेहरबानी करें, हमारे बिजली नहीं होती है, हमारा गैस नहीं होता, ये कचरा उठाने वाला कोई नहीं होता, लिहाजा मेहरबानी करें आप जो है ना हमारे 5 ब्लॉक को देखें, थोड़ी तवज्जो दें। ये पीछे 4 ब्लॉक में चले जाएं उधर कचरा उठाने वाले भी हैं, जमादार भी हैं, हर गली में टफ टाइल भी लगी हुई है। इधर तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा मेहरबानी करें। मैं आसिफ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और कादर पटेल साहब से भी, आसिफ जरदारी साहब से भी, लिहाजा मेहरबानी करें। हम सराइकी लोग हैं, इधर के पुरअमन इलाका है हमारा, बिल्कुल आप मेहरबानी के हमारे 5 ब्लॉक को तवज्जो दें। हर लिहाज से बिजली का हो, गैस का हो, गलियों का हो, सेवरेज का हो और इसी तरह दीगर मसाइल हैं। हमने इस सिलसिले में गाए बगाए आला हुकाम से, खुसूसन हमारे जो इस यूसी के चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है, वहाँ तक अपनी आवाज़ें हम पहुँचाते रहे, लेकिन हमारी कोई दाद रसी नहीं होती है। बस ये खुसूसन ये होता है कि दरमियान में हमारी इसी गली में शुरू में इन्होंने पत्थर लगाए थे और वो कुछ फुट पत्थर लगने के बाद वो मज़ीद पत्थर कहाँ गए वल्लाह आलम, किसी को कुछ पता नहीं है। ट्रकों के पत्थर जो है वो गायब हो गए। अब किसने गायब किए हैं किसी को कुछ इल्म नहीं है। इसी के अलावा दीगर जितने इससे हट के यूसी में जितने भी काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, सेवरेज का सिस्टम बहाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस पट्टी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो हर कोई जो आज गरीब आदमी है जो समझ लगे ना, तो इधर बिजली बिल्कुल साथ नहीं दे रही, समझ लगे ना। सारे गर्मी में सारी दुनिया मर रही है, गरीब जो इमाम, समझ लगे ना। तो हुकूमत को ख्याल को नहीं, खून गरीबों का, पूरे कराची का, पूरे आल पाकिस्तान का खून चूस रही है। हुकूमत की कर रही है, कुछ भी नहीं कुछ कर रही। जो खाली होट लेवन बस आ जाते हैं कि सानू होट दो, बस यह कर दिसाएं, यह कर दिसाएं, कुछ भी नहीं करती। बस बाज हो मतबा निकला ही नहीं, तो तू कौन तो मैं कौन, ये कैसी इंसानियत है कि दुआ। इस इलाके में तकरीबन 15-20 साल से हम लोग रह रहे और यहाँ पे जो ना सेवरेज का सिस्टम है और ना सड़कों का है, ना गैस, बिजली, हर एक मसला है यहाँ पर। और जब हम लोग वहाँ ऊपर जाते हैं उनके पीछे, जब सेवरेज बंद होता है, अपने MNA MPA के पीछे जाते हैं तो वो लोग बंदे उस टाइम भेज देते हैं, उस टाइम बाद लकड़ियाँ मार के चले जाते हैं। तो बराए मेहरबानी हमारे इस बात को आगे पहले पहुँचाए ताकि हमारे लिए यहाँ पे आसानी पहले और सबसे पहले सेवरेज का काम हो जाए और उसके बाद यहाँ पे रोड का सिस्टम बना दिया जाए। बिजली का सहूलत, गटर लाइन का सहूलत बहुत ख़राब है और यहाँ पर मंशियात वगैरह, गैस बिल, बहुत ही हालात ख़राब है। इधर किराएदारों के लिए बिजली का सिस्टम होना चाहिए और ख़ास तौर पर गैस और बिजली का सहूलत और गलियों का सहूलत। लाइन और गलियाँ पक्की नहीं है, बिल्कुल इलाका गड़बड़ है, इस पर कोई किसी का नज़र नहीं है। इधर जो सियासी लोग बैठे हुए नज़र डाले तो और अच्छी बात है। इधर न बिजली है, न पानी है, न गैस है, न सीवरेज है, कोई सिस्टम नहीं है और रोड वगैरह भी ख़राब है और हालात काफ़ी मतलब ख़राब है, जिसकी वजह से हमें आप लोगों से पुरजोर अपील करते हैं कि इस महल्ले का और इस एरिया का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए। पीपल पार्टी में है, हम शुरू से पीपल पार्टी में है। कादर पटेल, आसिफ खान, वो वोट के टाइम तो आते हैं, इलेक्शन के दौर आते हैं, वैसे नहीं आते, नहीं पूछते। ना कोई तेरे स्कूल है, ना कोई गलियाँ हैं, ना कोई सहूलत है कोई चीज़ की, ना कोई पानी है, कोई चीज़ की सहूलत भी नहीं है। आके पूछते ही नहीं है, चक्कर भी नहीं लगाते और इलेक्शन के दौर आते हैं।